प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस संध्या काल की जीवन दर्शन यात्रा में आपका सहर्ष स्वागत है। जीवन को पाकर जीवन को जीने वाले लोगों की भारी भीड़ है संसार के बाजार में। मगर जीवन को पाकर जीवन को जीने के साथ में जीवन को समझने और जीवन को खोजने वाले लोगों में बहुत कम लोग आपको इस संसार के बाजार में मिलेंगे। लगातार जन्म होने के बाद में हमारा जीवन गति करता हुआ नियमित निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अब हमारा जन्म इस समय इस काल इस समय की अवधि में हुआ है, लेकिन मानव का जन्म, पशु पक्षी जीव जंतु जानवर कीड़े मकोड़ों का जन्म इस धरती पर हजारों लाखों करोड़ों सालों से होता रहा है। हमारी मौत के बाद भी हमारे जैसे लोगों का जन्म इस धरती पर होता रहेगा। हमारे जन्म से पहले भी हमारे ही जैसे लोग इस धरती पर जन्म लेकर लाखों करोड़ों लोग मर चुके हैं। अब जितने लोग मर चुके हैं उनके बारे में मत सोचिए, लेकिन वो लोग जो हमारे घर में, परिवार में, समाज में, गांव में, गली में, मोहल्ले में, जिन लोगों को हम जानते थे और जो लोग हमको जानते थे, हम जहाँ भी रहते थे, जहाँ हमारा जन्म हुआ, बचपन गुजरा, जवानी गुजरी या बुढ़ापा गुजर रहा है या गुजरेगा, उस तमाम अवस्थाओं में हमने असंख्य हमारे ही जान पहचान वाले लोगों को मरते हुए देखा है। जब हम उनके घरों में जाते हैं तो उनकी तस्वीरें दीवारों पर टंगी हुई होती है, स्वर्गवास की तारीख लिखी हुई होती है, ऊपर माला पहनाई हुई होती है और घर में रहने वाले लोग उनके बेटे होते हैं, बहुएं होती है, पोते होते हैं, पोतियाँ होती है। और हम सोचते हैं कि ये जो मरे हुए लोग हैं, जो आज तस्वीरों में दीवार पर टंगे हुए दिखाई देते हैं, वो हमें जानते थे, हम उन्हें जानते थे। आज वही लोग हमारे बीच में नहीं हैं। वह लोग भी हमारी ही तरह थे। वह सोचते थे कि हम जब नहीं रहेंगे तब हमारा घर नहीं चलेगा, हमारा संसार नहीं चलेगा, हमारा व्यापार नहीं चलेगा, हमारे चले जाने के बाद में ये देश और दुनिया नहीं चलेगी। मित्रों, जीवन को सदैव सर्वप्रथम किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन को व्यक्तिगत तल पर, पारिवारिक तल पर और व्यावसायिक तल पर सबसे पहले सबसे प्राथमिक रूप से जीना चाहिए। पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और बिजनेस लाइफ, इन तीनों के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपना जीवन समर्पित करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन सबसे पहले हमारे लिए बना है। जीवन को जितना हम सार्वजनिक बनाते हैं, जनसंपर्क की दुनिया में रहते हैं और जीते हैं, पब्लिसिटी और पब्लिक लाइफ में हम अपने समय और ऊर्जा को खर्च करते हैं, नष्ट करते हैं। उससे हम मानते हैं और जानते हैं कि हम बेशक चर्चित, प्रसिद्ध और लोकप्रिय होते चले जाते हैं, हम संसार के बाजार में अथाह प्रसिद्धि या लोकप्रियता पाते हैं, मान सम्मान, पद पुरस्कार पाते हैं, लेकिन मित्रों, हम अपने आप के लिए कितना जीवन जीते हैं, क्या यह समझ हमारे भीतर विकसित होती है? जीवन को गहरे तल पर सोचे और समझे तो मात्र
जीवन एक रोबोट की तरह, मशीन की तरह तन और मन से बना ये जीवन कार्य करता है। इस मानव शरीर में, मानव जन्म में, मानव जीवन में कुछ भी नया नहीं है, न तन के तल पर न मन के तल पर। तन के से होने वाले कर्म है वो भी मशीन की तरह घट रहे हैं, और मन के विचार भी मात्र एक बने बनाए मशीन की तरह घट रहे हैं। अब जो नया है वह है शून्यता, मन से परे की यात्रा। उस शून्यता, उस सत्य की खोज को, उस आत्मज्ञान को, उस आत्म जागरण को, उस आत्म कल्याण की यात्रा को हम जीते जी अगर प्रारंभ नहीं करते हैं तो हमारा जन्म और जीवन पशुतल और देह भाव पर ही खत्म होगा। अगर सच में हमारा जीवन अमीरी, प्रसिद्धि, मान सम्मान, पद पुरस्कार पाकर जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत तक अगर यूं ही खत्म होता है तो एक कुत्ते में और हमारे में, किसी पशु में और हमारे में, किसी पक्षी में और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं को देखा जाए जीवन को जीने के लिए या जीवन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो वह है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी खाने के लिए चाहिए, जीने के लिए चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, और मकान हमें धरती पर रहने और जीने के लिए बहुत ज़रूरत है। अब इसके बाद में नींद और मैथुन, यह पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर, कीड़े मकोड़े और इंसान की अनिवार्य आवश्यकता है। जैसे हम नींद करते हैं तो पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर भी नींद करते हैं। फिर जो पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर मैथुन करते हैं, काम वासना के विकार की पूर्ति करते हैं या सेक्स करते हैं, तो इंसान भी काम वासना की पूर्ति के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, जीवन का गुजारा करने के लिए या अपने विकारों की पूर्ति करने के लिए वह संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। अब हमारे आसपास जो जीवन जी रहे लोगों को हम देखें तो मित्रों, हर व्यक्ति धन, साधन, वस्तु, पदार्थ, प्रसिद्धि के अनुपात को बढ़ाने में लगा हुआ है। एक व्यक्ति के पास में जितना भी आता है उससे वह न तो सुखी रहता है न संतुष्ट रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में लगा रहता है। सबसे पहले पहचान बनाने में, फिर पहचान बढ़ाने में और फिर पहचान निभाने में। मित्रों, गहरे तल पर सोचे तो जीवन को जीने के लिए और संसार में रहने के लिए हर व्यक्ति की मूलभूत अनिवार्य आवश्यकता है, वह बहुत ही न्यूनतम है। अब अगर हम इसी तरह संसार के बाजार में अपार, अथाह, अनंत प्रसिद्धि, धन, साधन, वस्तु, पदार्थ, पद, पुरस्कारों की अंधी दौड़ में भागते रहेंगे तो हमारा जन्म और जीवन एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। मित्रों, जीवन का आखिरी असली सत्य है मौत, और धन कमाना, नाम कमाना, पद पुरस्कार पाना इस दुनिया में किसी भी रूप में बुरा नहीं है। जीवन को जीने के लिए, जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और सुखी, सफल, साधन संपन्न जीवन जीने के लिए धन अनिवार्य आवश्यकता है। लेकिन क्या ताउम्र अपने जीवन के आखिरी लक्ष्य को धन कमाना, नाम कमाना ही समझ लेना, क्या इस गहरे तल को सोचे तो क्या मानव जन्म और मानव जीवन का यही लक्ष्य है? हम जो धन पाते हैं या कमाते हैं वह धन भी मौत की अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं। हम जितना नाम कमाते हैं, काम करके चर्चित, प्रसिद्ध, लोकप्रिय बनते हैं, पद पुरस्कार पाते हैं, समय के साथ में वो भी छूट जाता है। मौत की आखिरी अवस्था में
देह और दुनिया सब कुछ छूट जाते हैं, या फिर रोते हुए, सिसकते हुए, तड़पते हुए, न चाहते हुए भी हमें सब कुछ, बहुत कुछ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो मित्रों, जीवन के रहते हुए जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए मिला है। हमारी आंखें देखने के लिए मिली है, कान सुनने के लिए मिले हैं, हाथ पैर काम करने के लिए मिले हैं। हमारा ये पूरा जीवन जीने के लिए मिला है, और देह और मन में जो भी है उसका उपयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, और जीवन को सुखी सफल तरीके से बेहतर जीवन को बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन एक बात, एक बोध, एक होश अपने भीतर अवश्य विकसित करना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ कितनी प्राप्त करनी है, किसका त्याग करना है। हमें जब ये होश और बोध हो जाए कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम धन संग्रह करते रहेंगे तो ताउम्र जन्म और जीवन इसी में ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए समय समय पर हमें सच्चे त्याग के माध्यम से समाज के कल्याण के लिए, समाज के वास्तविक ज़रूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए अपने से हो सके उतना सार्थक और सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। साथ ही प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए, नाम कमाने के लिए भी हमें उतना ही प्रयास करना चाहिए जितनी हमारे वास्तविक जीवन में ज़रूरत है। या फिर काम को करते हुए अगर हमारा नाम वास्तविक स्वाभाविक रूप से होता है तो उसमें किसी भी तरीके की कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन हमें गैर ज़रूरी तरीके से भी, गैर ज़रूरी कार्य करके या अनावश्यक रूप से भी चर्चित, प्रसिद्ध और लोकप्रिय होने का मोह, आसक्ति या आकर्षण का त्याग करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम चाहे तो जीवन को गुमनाम रहकर, गुमनाम जीकर, गुमनाम यात्रा के जरिए भी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य नाम कमाना या गुमनाम रहना और जीना नहीं है। जीवन का असली लक्ष्य है हमारे जन्म और जीवन के मूल सत्य की खोज करना। क्योंकि जीवन में जिस दिन हमारी मौत हमारे सामने घटेगी, उस समय हम हमारे पास होंगे, हम हमारे साथ में होंगे। इसके लिए दोस्तों, जीते जी मौन साधना के माध्यम से, ध्यान साधना के माध्यम से, एकांत साधना के माध्यम से और दैनिक व्यवहारिक सांसारिक ग्रस्त जीवन में होश साधना के माध्यम से खुद ही खुद के करीब रहने और जीने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सबसे सच्चे, सबसे अच्छे साथी जो हमारे हैं वह हम खुद ही हमारे सबसे अच्छे, सच्चे और असली साथी है। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देगी, जब सारी दुनिया हमारा हाथ छोड़ देगी, तब हमारे साथ, हमारे पास केवल हम एक अकेले रहेंगे और हम एक अकेले ही बचेंगे। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले खुद को खुद के साथ रहने और जीने का प्रयास करना चाहिए। जीवन आपका है, अपना है, इसलिए इसे अपने अंदाज में, अपने तरीके से, अपने लिए जीते रहना चाहिए। मित्रों, संध्या काल की पावन वेला में आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का मैं समापन करता हूँ। आप सब हमारे साथ में जुड़े हैं और जुड़े रहे। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।